कर लीजिए, वो भी क्लास ले रहे हैं जीएसटी पे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, आई विल टीच यू व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी समझाने का सबसे आसान उदाहरण बेटा रामू, देखो ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लो अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं और उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? सर, 9 हाथी। अरे वाह, जीएसटी समझा रहा हूँ आपको। अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं, उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? 9 हाथी। अरे वाह रामू, तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि सर आज मैं लंच में गोभी की सब्जी लाया हूँ। गुड। रवि, तुम बताओ, इस जीएसटी की क्लास से तुम्हें क्या समझ में आया? सर मैं बताता हूँ। शाबाश रवि, बताओ। सर रोज ब्रश करो वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा। शाबाश। अब कोई भी पूछेगा जीएसटी क्या है तो बता सकोगे? यस सर। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप आप समझ गए होंगे जीएसटी क्या है। मैं समझ गया, मैं सबको समझा दूंगा। ओके सर, थैंक Don't worry. यू सर, थैंक यू सो मच। दिस इज आरजे नवेद। हम ऐसी क्लास ले रहे थे, मैं तो परेशान देख ही नहीं सकता किसी को सर। आई लव यू सो। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा। हेलो, हाय, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में तरह तरह के नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो, 2 दबा दो ना सर। कौन बोल रहे हो? 2 दबा दो ना सर। माया कुकरी शो। कुकरी शो? जी, मैं बताऊंगी आपको नुस्खे कुकरी के, कौन से नुस्खे? ये किचन के, कुकिंग के। आप 2 तो दबाओ ना। दबाओ। दबा दिया। हेलो सर, मैं दोबारा से माया कुकरी शो लेके आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घर में खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जाए। सर सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सर भुनी हुई मूंगफली खाते हैं आप कभी? खाता हूँ। तो भुनी हुई मूंगफली मैं आपको बताती हूँ, भुनी हुई मूंगफली जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में मत रखिए। क्यों? क्योंकि जल्दी क्या खत्म हो बात है? जाएगी, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी, लोग देख लेंगे। वाह माया कुकरी शो। और सुनिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड टिप आपको बताती हूँ। उसी ट्रांसपेरेंट जार के साथ अगर आप भुने हुए काजू रख देंगे तो भुनी हुई मूंगफली आपकी कम खर्च होगी। और एक आखिरी, लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों जार के साथ कभी भी दारू की बोतल ना रखें, वरना ये दोनों चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे, आपने 2 दबाया, हमने मुर्गा बनाया। मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? कमाल हो यार, कमाल हो यार। Thank you for calling P Delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 9845. May I know your order, sir? Okay, now what is your name? Sir, my name is Pooja. Okay, Pooja, I wanted to inquire something about pizza. चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर। हाँ जी सर। तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज्जा बनाया है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ उसमें, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार हो जाए, मजेदार। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई। तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज्जा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज्जा। टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ? क्या हो गया, हंस क्यों लिए? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा पिज्जा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूँ? हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूं मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। क्या डाल दूं टॉपिंग में? अनियन, अनियन। एक सेकंड। प्याज बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। प्याज और कैप्सिकम डाल दीजिए। कैप्सिकम डालनी थी? ये तो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। अच्छा रुकिए, ये हो गया। और विद टमेटो डाल। एक सेकंड हो गया मैडम। स्वाद है भाई, मजा आ गया। आप खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना, लेकिन मैडम मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो में। चीज मेरे को लगा पिज्जा बनाना है, आपसे अच्छा कौन? गॉड ब्लेस यू, ऐसे हंसते रहो आप। हेलो मिस्टर तरुण, आई एम रामामूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम
इंडिया फिर इधर आया और आपने इंटरव्यू दिया और यू गॉट रिजेक्टेड। आप हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका इंटरव्यू लिया था मिस्टर अभिषेक, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, हाँ राइट? जी सर। तो मैं हाँ जी, अभिषेक का बॉस हूँ, तो हमने क्या किया, आपका रिज्यूमे ना हमने फिर से रिकंसिडर ओह, और हमने ओके, दोबारा सोचा आपके बारे में। नहीं, वही मैं सोच रहा था मिस्टर अभिषेक ने, आई डोंट नो क्या उनको फ्लॉ लगा कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर नहीं, दिया। मैंने तो दोबारा सोचा आपके बारे में, फिर मैंने अच्छा। ये सोचा कि सही रिजेक्ट किया था आपको। ओके, तो सर आपने फिर अभी मुझे फोन क्यों करा सर? मैं तो उसके कह रहा था, मैंने कहा कितना लंबा इंटरव्यू चला है, तो अभिषेक आई थिंक कितना चला था? सर लगभग 35-40 मैंने कहा 5 मिनट में तुझे फैसला ले लेना चाहिए था। सर बट 5 मिनट मैंने बोला कैसे कहा तूने, गेट आउट बोला है या विल कॉल यू बैक? तो कह रहा गेट आउट का दिल कर रहा था। मैंने कहा बोल दे, दिल में जो है बोलो ना। बिल्कुल सर, सही। अब अगर मुझे अब आप बार बार ऐसे बोलेंगे तो शायद अब मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा, बट सर इट्स ओके। हेलो, Hi, is that Tarun? यस Tarun, I'm calling from India. ये आपको अभी कॉल किया होगा रामामूर्ति ने, हाँ जी, आपको उसने कहा होगा रिजेक्ट करने के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया। सर वो बात हो गई है। आई एम सो सॉरी, बट मैंने कहा रामामूर्ति आप मेरे को रिज्यूमे दिखाओ। मैंने आपका रिज्यूमे देखा, दोबारा सोचा मैंने, यू नो व्हाट मैंने क्या किया उससे? क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही किया है आपने। सर अगेन सर, इट्स एम्बैरेसिंग सर। आप सर अब बार बार मुझे कॉल ना करके ये बोल ना बोले अब तक आपको समझ जाना चाहिए। देखिए बेटा, ऐसा है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परमिशन के बिना आपको रिजेक्ट कर रहे थे। यू आर ऐसी कोशिश करते रहो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, ठीक सर। हेलो शांतु जी, इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन की थी ना, एसी आपका खराब है। ओ सुनो, अबे यार तू है कहाँ यार? 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, पड़ी है यार, मैं कब से इंतजार में पड़ा हुआ हूँ। सर एक्चुअली पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ आ रहे हो यार, पता कितनी गर्मी हो रही है, एसी 3 दिन से मेरा बंद पड़ा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पूरा का पूरा आप बहुत गुस्से में आ गए। तू सुन मेरी। हाँ सर, सुन रहा हूँ, 3 बताइए। दिन से तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं। 3 दिन से नहीं आया। तुमने माँ की शादी में गया था, बाप की शादी में क्या हुआ था? असल में कंप्लेंट तो आपकी मिल गई थी ना। कहते हैं 15 जोड़ी कपड़े जो पसीने में चूके पड़े हुए हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं? 15 जोड़ी कपड़े आपके पसीनों में हो गए हैं सर। हाँ, जब गए एसी में चलते पसीना नहीं आएगा। जोड़े कपड़ा नहीं बचा मेरे को पहनने के लिए, साले कच्चे में रात गुजारनी पड़ रही है। 15 जोड़ी कपड़े गंदे पड़े हैं सर। और क्या आके गिनले? आप तो सिर्फ गिनवाऊंगा सारे के सारे। सर एक सेकंड, छोटू कर रहा है। नई मशीन लेके जाओ सर के पास, नई मशीन लेके जाओ। अभी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? उनके गर्मी में बुरा हाल है, 15 जोड़ी कपड़े पसीने में गंदे पड़े। मशीन लेके जाओ, अभी निकलो, फौरन जाओ यहाँ से। सर भेज दिया है हमने, लड़का भेज दिया, नई मशीन लेके आ रहा है। आ जाना चाहिए, वरना मेरे गुस्से की इंतहा हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, आएगा सर, बंदा निकल गया। 3 दिन से सर नई मशीन लेके आ गया। अच्छा सर ये बताइए, ये सर पाउडर तो है ना आपके पास? कौन सा पाउडर? ये जो मशीन में डालेंगे पाउडर। हाँ जी। अबे क्या देख रहा है? वॉशिंग मशीन भेज रहा हूँ ना, 15 जोड़ी पड़े हैं, आप कपड़े तो पहनो। इसमें तो लगेंगे 4-5 दिन एसी ठीक होने में। साले मशीन तुम पता नहीं क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। सर इतने क्यों? पहले चुपचाप ना मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी, साले का मेरा एसी ठीक नहीं हुआ तो। सर जल्दी ठीक करा देंगे, जीएसटी के बाद वैसी कूलिंग कम हो जाएगी ना कुछ एसी में। अबे यार ये तो जीएसटी से तू क्यों ले रहा है? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तो वो करवा दे यार, हद कर रखा बिल्कुल यार तुमने। सर कपड़े तो धुलवाओ कम से कम, आप हमारी मशीन भी देखो। यार तो बुरा मान नहीं, यार कपड़े धुलवा। हेलो, शुभी, नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कैसी हैं आप? आपको मेल मिला मुझे। मैं बहुत किसका मुर्गा बनवाना है ये? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बना दो। क्या कर रहा होगा इस वक्त आपका बॉयफ्रेंड? वो ना ऑफिस में होगा, बड़ा बिजी रहता है। लेकिन ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड के आपके पापा से बात हुई है कभी? वैसे बात तो नहीं हुई है, बट उसकी ना बड़ी पापा से बहुत डरता है वो, मेरे पापा से। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, जैसे ही वो हेलो बोलेगा आप सिर्फ इतना बोलेंगे, जरा पापा से बात कर लो। हेलो हेलो दीदी, शुभी बोल रही हूँ। फिर एक बार पापा से बात करो। अरे मीटिंग। हेलो नमस्ते, कैसे बेटे? बस ठीक अंकल, आप बताइए। मतलब मैं एक बात बता रहा था आपको, ये एक तो ये देखिए आप आजकल जो मौसम के बारे में। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपने कहा है अभी? नहीं अब कह रहे हैं ना। तो मैं अभी बैठा हुआ। हाँ जी बैठे हैं आप। जी ठीक। ये सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं बताइए? कि मान लो आपको ही लेते हैं। ले लिया आपने, मेरे को ले लिया। आपको ले लिया। अब क्या है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, समझ रहे हो आप? हाँ समझ गया अंकल, आपने समझाया। क्या समझे जो आप समझा रहे हैं जी। ये तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब देखो, आज का इंसान लड़की के लिए क्या नहीं करता।
जी कुछ नहीं करता। जी जी नहीं करता है। हाँ करता है अंकल, सही बोल रहे हैं है आप, ना ठीक बोल रहे हैं। कि एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और हाँ जी, उसको जल्दी भी है, वो मीटिंग छोड़ के बाहर आया है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लड़की की मोहब्बत में जी उसके मोहब्बत में? बाप ने उसका छींचा लेदर कर रखा है बात कर करके, लेकिन जी 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 करे जी, जा जी, रहा है, अंकल। करे जा रहा है, क्योंकि लड़की है वही गर्लफ्रेंड है ना। बेटे जा तुम मीटिंग कर, ये तेरी गर्लफ्रेंड ये मुर्गा बनवा रही है। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नावेद बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो मिस समायरा। हाँ जी। मिस समायरा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ, तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा, हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के। आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं 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 नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए, हाँ। फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर हम सो सॉरी। नो ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी। ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप भी बात करो, ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello? Hello? Samaira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry sir, I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't मार्क जी, relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है। आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samaira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team, otherwise your account will be deactivated. Yeah, I will. Just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं, ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपनेपन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो। हम सारा हाँ काम जी। छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, हाँ जी। फोटो पहले डाल दो पहुंचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया। आप check अरे कर यार भगवान तेरा, कमाल है बेटे, हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मैंने हाँ, अपलोड हम इसको शेयर कर रहे हैं, हम आरजे नवेद के पेज पे देखना, मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेटा नवेद बोलो, रेडियो मिर्ची से। हाँ, आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई नहीं बेटा, घबराओ मत। हाँ। हेलो। मिस नित्या। या दिस इज नित्या। हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कंपनी। ओ हाय, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। या एग्जैक्टली, आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो आइडिया। तो प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। या सो मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी, उतने ही आपके चांसेस ब्राइट है सीड फंडिंग लेने के लिए। यस सर, आई विल ट्राई माय 100%। हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। हेलो। या Good afternoon, sir. This Good is afternoon. Nitya. And Nitya. so what we're actually planning is that. Sir, just hold on, yeah. मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना उन पे बचा हुआ है अभी? 75 जब वो पे करेंगे 75 को मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या ओके सर। या नित्या, यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक देख Sir, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड, सारी बातें एक साथ बोले करो, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो सर। उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर, दूध कम। या दूध कम, या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी कि वन सेकंड, या आपकी फ्लाइट की टिकट्स कराने थे सर भुवनेश्वर। या आई नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर, चुक गाड़ी। चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड ऑन, आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी बोला, आगे उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा।
सर घूमी या घूमी या नित्य आप क्या कह रही थी? या सर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर जस्ट या प्लीज। सर बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर निन्नी नहीं कर पाया? सर निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्य व्हाट वर यू से? सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी। सर वो जस्ट या प्लीज। सर वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। मैं आपको ये बता रही थी। जस्ट वन सेकंड। हेलो। यस सर। आ रही है मुझे। ओके सर, मैं करता हूँ। चलो हो गई मेरी। हेलो बेटे रिद्धिमा। हाँ जी रिद्धिमा, मैं सौरभ का फूफा बोल रहा हूँ। कैसे है बेटा? आज तैयारी चल रही है। मेरे को सौरभ ने अभी बताया कि रिद्धिमा ने आज डिनर पे बुलाया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग पार्टी शादी करते हैं, तो यू डोंट नो मी, मेरी आज तक बात भी नहीं हुई है। मैं दोपहर ही पहुंचा हूँ सौरभ के घर। अच्छा तो हाँ जी, और कैसी तैयारी चल रही है? बस अंकल मैं बस तैयारी कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। मेड भी नहीं आई एक्चुअली आज, तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा, नहीं समझ सकता हूँ। तो मैं अभी, ये दोनों मेरे से बहस कर रहे थे, सौरभ भी और उसकी वाइफ भी मेरे से कहते हैं फूफा जी आप रहने दो जाने को। मैंने कहा भाई हम भी चल लेते हैं, घर के बड़े हैं, क्यों? हाँ ठीक है। कहाँ है सौरभ और वो कहाँ है? मैं उनसे बात करा दूंगा। अभी उसकी पिटाई करी है बेटे की। दीपू की बात कर रहे हैं? को मारा। मैंने कहा वो मत मार बच्चे को। असल में हुआ क्या, वो दीपू जिद करने लगा, पापा मेरे को कबाब चाहिए अभी। मैंने जाके समझाया दीपू को। मैंने कहा आंटी जिनके घर जा रहा है डिनर पे कबाब बनाएंगे ना, वो बेकार में पैसे खर्च करना, बाहर का हाइजीनिक होता नहीं। मैंने कहा आंटी बना दी है। क्यों, सही कहा मैंने, गलत कहा उससे? हाँ बेकार की बातें करते हैं। देखो आप ही क्या दीपू अभी तेरा क्यों मूड खराब है बेटे? अरे तो बिरयानी आंटी बना रही है ना, बिरयानी आज डिनर है, आंटी क्या बना रही है बिरयानी? क्यों बेटा? आज वो मेड भी नहीं आई ना, वैसे ही हिली पड़ी हूँ। सौरभ से मेरी बात करनी है ना। सौरभ बात करने के मूड पे ही नहीं है। जब बहस लग गया था मैंने कहा बेटे हम साथ में चलेंगे। दीपू क्यों मूड लटका रहा है यार? मेरे को शाही पनीर खाए में कितना टाइम। अरे तो शाही पनीर बनाएगी ना आंटी। कह रहा शाही पनीर खाए हुए कितना टाइम हो गया। मेरे से कहता हो बताओ आप क्या तैयारी चल रही है? बस वो आप आज ही आए इनके घर? मैं इनके घर में आज ही आया हूँ। यार फिर तेरा मूड खराब है दीपू, क्या है, क्या कर रहा है? कढ़ाई चिकन। अरे यार कढ़ाई चिकन तो वो बनाएंगे जब डिनर पे बुलाया है। बिना कढ़ाई चिकन के कौन डिनर करता है? जब अभी जाने में कितना, अभी 7 घंटे रह गए। चुप बैठ रहा है। अंकल आप थोड़ा दीपू से मेरी बात करेंगे? मैं दीपू को बुलाता हूँ। दीपू बेटे इधर आओ। आंटी बुला रही है, जिनके घर डिनर है, तैयारी कर रही है, उनको बोलो हेलो बोलो। हेलो आंटी। बदतमीज है क्या तू? ये तो दीपू भाग गई है, इसको पता नहीं है ये क्या बना रही है। हमने मुर्गा। हेलो हाय, इज दैट मिसेज महाजन? मिसेज महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले। मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास। कोई आज करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुतबंदी क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, उनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं
ज्वेलर से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं, तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाए? हाँ नहीं, पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले, अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू, घर आ जाओ। हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी। गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, उसके लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन ओह हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा था आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। बाय द वे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। तो बहन जी ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना? जी जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा BMW। हाँ BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल बच्चों की। जी, आजकल के बच्चे तो हाँ, जब से BMW में सेल्स में लगा मेरे से कहता पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर मतलब? वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई BMW निकालते हैं, जो भी जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो नई, जैसे आप गाड़ी निकालोगे ना तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनट पे देखा, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है तो वो बेचता है उसमें, वही बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई, चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम आपसे? आप देखो कमीने के बच्चे, देखो कोई किसी और के साथ ऐसे मजाक कर रहा ना तूने, मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तो मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो बच्चे से आजकल के जमाने में जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है यार। और मैंने सुना है कि HR के लोग बड़े प्यारे होते हैं, इनसे अगर प्यार से बात करो तो किसी को जॉब दे भी देते हैं। एक इंसान है जिनको जॉब नहीं दी है HR डिपार्टमेंट ने, और ये कहा है कि मुर्गा बनाओ HR वालों का। और कंपनी बड़ी खतरनाक, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कोई कंपनी है जिसमें अप्लाई किया था। बनाओ जी। हेलो, ये सुशांत मेहता, आप पेट्रोकेमिकल एनर्जी कंपनी से बोल रहे हैं? हाँ जी। ये HR डिपार्टमेंट में सर, आप ही HR डिपार्टमेंट में, मेरे को आपसे पूछना सर, मैं रुपेश बोल रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया था और मैं क्वालिफाई तो हुआ नहीं सर उसमें। तो फिर वजह मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर, क्यों नहीं किया उसमें आपने? क्वालिफाई नहीं हुए तो व्हाई यू कॉलिंग मी? सर क्योंकि HR में आप हैं, आपसे ही तो पूछेंगे भाई, मतलब आपने टेस्ट भी लिए हैं सारे, और मेरे को अगर कम से कम राइट टू नो तो है मेरे पास, राइट टू नो, लेफ्ट टू नो सारे मेरे पास है, क्यों नहीं दी सर जॉब? आप यू हैव नॉट क्वालिफाइड, आप टेस्ट में ही क्वालिफाई नहीं हुए तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए कहां से बुला लूं? सर आप समझ नहीं रहे, मैंने सोर्स भी लगवाई थी, आपको याद है मिस्टर भट्टी ने आपको फोन किया था मेरे लिए, रुपेश के लिए, कि रुपेश मेरा आदमी है, याद आया आपको? वो जो मेरी नाउ आई नो आप कौन है, ये मिस्टर भट्टी आप ही ने फोन? यस सर, मेरी पोस्ट सर, आप ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में मैं नहीं काम करूंगा तो कौन करेगा सर? सोचो ना, यू आर द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द पर्सन जो खुद तो कुछ करना होता नहीं और आप दूसरों को फोन करवा रहे हैं अपनी जॉब लगवाने के लिए। सर कम से कम आप ये तो बताओ ना, मेरे में कमी क्या है ये बता दो भाई, मैं फोन ही करूंगा कल से। कम से कम आप ये तो बताओ ना कमी क्या है, क्या कमी थी उसमें? जॉब आपने अब क्लियर ही नहीं करा अगर टेस्ट वाला राउंड, तो इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ना। तो वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी
क्लियर टू यू, आप जैसे लोगों को तो जॉब मिल ही नहीं सकती कभी। तो आप अपने आप कुछ करते नहीं है, ना पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद आप फोन करवाते हैं, दोस्त लगवाते हैं नौकरी लगाने के लिए। सर ये कोई बात नहीं होती, देखो ये कोई बात नहीं होती। आप देखो आप अपना काम कर रहे हो सर, ऐसे तो मत करो ना। कम से कम आदमी इंटेलिजेंट है तो उसको तो रखना चाहिए ना सर, ये बात तो गलत है। मैं अच्छी तरह पहचानी हूँ आपको, आप वही है जिनके कहने पे मैंने मिस्टर भट्टी आंसर शीट भी चेक करी थी। एंड मुझे शर्म आ रही है कहने में, आपको इतना तक नहीं पता व्हाट इज एनर्जी, और आप यहाँ नौकरी के लिए फोन कर रहे हैं। आपको मालूम है, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू नो व्हाट इज एनर्जी? सर पूरा तो नहीं आता व्हाट इज एनर्जी, लेकिन आधा तो सर आता ही है, कम से कम मतलब आधा तो आता है। करियर को भी तुम आधा ही बनाओगे ना? सर तुम्हें आधा भी नहीं आता। सर आधा आता है सर। चलिए बताओ सर, टेल मी व्हाट इज एनर्जी। सर आधा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आधा ही आता है। आधा सर, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि किसी ने आपके यहाँ अप्लाई किया था। किसी के बाप को भी एडमिशन मत दीजिएगा सोर्स से, और जिसको एनर्जी पूरी ना आती हो उसकी तो एनर्जी मैं निकलवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय। Hello? Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to? Rohi, hi. I'm Nukul. I'm calling from. Yes, uncle, tell me. आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले। जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड है मेरे सेट ऑफ 3, कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा, पर कहीं डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो, या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो, कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो, रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो, बस अब पैक हो गया है, लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो, बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गया। मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पागल हो। चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ, निकल रहा है मैडम। हेलो मैडम, हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैं उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम, इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया है, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो इदरीस जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे। जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था। वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप हैं ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको? अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में। आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तू कौन बोल रहा है? आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, सिमी को फोन नहीं उठा रही है। क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। साले तमीज से बात कर, ठीक है? आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पकड़ा था, इज्जत का है ना। लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं। ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए पैदल चलते चलते आपके साथ, सूख गई है। अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ। फाड़ दूंगा तेरे जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें? क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फे उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना दी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमने हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि आप और आपका कट गया है, और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए जरा, कार्ड भिजवा देंगे। कौन है? भाईजान, भाभी का फोन है। हाँ, दो भाभी का फोन। हाँ सिमी। अरे हाँ, बड़ा
किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड। आज रात को आऊंगा बेबी, हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गया टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए। मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पड़ा जाएगा और तुम जैसे छुआरे लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काशी तो हमारा ही आएगा। कौन नाम सीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा। सिमी तो बहुत मन निकली हमारे दूल्हे भाई। तुम यार तुम बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियाँ है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली अबे भाई सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही।